हम खतियाने के क्या है मंसूबे, जानकर भी तू अनजान बैठा है। तो मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठा, पर तुझ में एक शैतान बैठा है। तेरी गलत नीति से लड़ने खतियानी में उसका ईमान बैठा है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, आज ये हमारा 122वां दिन और 74वां विधानसभा हुआ। हम जिस विधानसभा में खड़े हैं वो धरती है ईचागढ़ की धरती, और ये है शहीदों की धरती, निर्मल महतो की धरती। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, मैं रोज के रोज आपसे यही आग्रह करता हूं कि खतियान के आधार पर स्थान नीति बनाए, खतियान के आधार पर नियोजन नीति बनाए, परंतु इन 121 दिनों में जो हमारे पूर्व में बीत चुके, हमने यही समझाने का प्रयास किया, परंतु आपने हमारी बातों को नहीं समझा। हम आपको यही चेतावनी देते हैं, धमकी देते हैं, आग्रह भी करते हैं, रोज के रोज विनती निवेदन भी करते हैं कि ये जो 129 दिनों का कार्यक्रम है, यदि आपने 129 दिनों तक नहीं समझा तो निश्चित तौर पर आने वाले दिनों में हमारे एक एक खतियानी आपको समझाने का काम करेंगे। जिन छात्र छात्राओं के भविष्य को आपने कुचलने का प्रयास किया है या फिर कुचलने की साजिश रच रहे हैं, वो मंसूबे आपके कभी कामयाब नहीं होंगे। आपने यहाँ पर 60-40 वाली जैसी नीति को लाकर, इससे पहले मैट्रिक इंटर वाली नीति को लाकर, और उससे पहले रघुवर जी की बनाई गई नीतियों का अनुसरण करते हुए यहाँ पर काम करने का कोशिश किया है। तो ये माननीय महोदय ना हमें स्वीकार है, ना ही हमारे यहाँ की खतियानियों को स्वीकार है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, एक उम्मीद के साथ में, एक आशा भरोसे के साथ में हमारे यहाँ के एक एक खतियानियों ने, मतलब झारखंडियों ने आपको मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठने का मौका दिया, परंतु माननीय मुख्यमंत्री महोदय, कहीं न कहीं आप बाहरी प्रेम में आकर हमारे यहाँ के खतियानियों को, मतलब झारखंडियों को भूलने का काम किए। हमारे यहाँ के एक एक आंदोलनकारियों के सपने को कुचलने का प्रयास किए हैं। जो आंदोलनकारी आज हमारे बीच नहीं रहे, हम तो बात कर ले जिस किसी भी आंदोलनकारी की, चाहे निर्मल बाबू की बात कर ले, विनोद बाबू की बात कर ले, या रामदयाल मुंडा की बात कर ले, तमाम आंदोलनकारियों के जो आत्मा है वो कहीं ना कहीं कचोटती होगी कि आज हमारे इस प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन व्यक्ति है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, आपकी इस गलत नीतियों के कारण ही मैंने आपका साथ छोड़ा, आपकी पार्टी को छोड़ी है आज, परंतु कहीं ना कहीं हम खुश हैं कि आप जैसे गलत लोगों के साथ हमें रहना नहीं पड़ रहा है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, रोज के रोज मैं 21 किलोमीटर की दौड़ को दौड़कर, अपने पैरों को तकलीफ देकर, अपने पैरों को दर्द देकर अपनी व्यथा बयां करता हूं कि आप हमारे खतियानियों की व्यथा को समझें और जिसमें जैसी योग्यता है उस योग्यता का आकलन करते हुए उसे उसके दायित्व को निर्वहन करने का मौका दें, ताकि आने वाले दिनों में वो एक बेहतर झारखंड के लिए अपना हाथ बटा सके। मैं आपको कहना चाहता हूं, मैं रोज के रोज यही कहता हूं कि झारखंड में जितनी भी विभागें हैं और विभाग में जितनी भी कुर्सियां हैं, हर एक कुर्सी ऊपर बैठने वाला सिर्फ और सिर्फ खतियानी दिखना चाहिए, चाहे वो अफसर की कुर्सी हो या फिर चपरासी की कुर्सी हो। हमारे यहाँ का जब एक एक व्यक्ति अफसर बनेगा, निसंदेह वो विभाग बेहतर तरीके से संचालित होगा, चाहे थाना हो या फिर ब्लॉक हो या फिर अंचल हो या फिर जिला मुख्यालय हो, सचिवालय हो या फिर मंत्रालय हो। हर एक जगह जब हमारे लोग बैठेंगे तो बेहतर तरीके से संचालित करेंगे। और आप जब बैठाते हैं जैसे व्यक्ति, पूजा सिंघल जैसे लोगों को, छवि रंजन जैसे लोगों को, या फिर वीरेंद्र राम जैसे लोगों को, आप देख ले इसका असर क्या होता है, किस तरीके से वो हमारे विभाग को संचालित करते हैं। सिर्फ और सिर्फ झारखंड को लूटना चाहते हैं और कहीं ना कहीं आप उसे प्रश्रय देने का काम करते हैं। आपकी मंशा भी खराब है माननीय मुख्यमंत्री महोदय। आप भी कतई नहीं चाहते हैं कि हमारे झारखंड प्रदेश का विकास हो, हमारा झारखंड प्रगति के मार्ग पर बढ़े। लेकिन आपके बाबा गुरुजी, जो कि हम सबों के आदर्श हैं, उनसे कभी पूछ लिए होते कि उनके सपने क्या हैं, उनके मंसूबे क्या हैं, उनकी इच्छा क्या है, वो क्या चाहते हैं इस झारखंड प्रदेश के प्रति। आपने समझने का प्रयास भी नहीं किया, सिर्फ आप बाहर के लोगों के साथ में उसकी चाटुकारिता को सुनते रहे, उसकी चापलूसी को पसंद करते रहे, तो यही हाल होगा आने वाले दिनों में। जिस तरीके से यहाँ के ब्यूरोक्रेट बदनाम हो रहे हैं, आप भी बदनाम होइएगा। माननीय मुख्यमंत्री, आप जहां हम खड़े हैं, ये है ईचागढ़ विधानसभा की धरती, और आप देख रहे हैं कैसे यहाँ पर एक एक बच्चे, एक एक युवा सिर्फ और सिर्फ इसी आस के साथ में कि आने वाले दिनों में उसका भविष्य कैसे सुखद हो, कैसे उसका भविष्य स्वर्णिम हो,
हम तो यही चाहते हैं, आपसे हम यही आग्रह करते रहे कि आप नीति बना दें, हमारे आंदोलन की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आपकी गलत नीतियों के कारण ही आज कभी झारखंड बंद होता है, तो कभी बच्चे हमारे धरने पर बैठते हैं, कभी कैंडल मार्च निकालते हैं, कभी हेमंत सोरेन मुर्दाबाद और कभी हेमंत सोरेन हाय हाय के नारे लगते हैं। आखिर ये विषम परिस्थिति को किसने पैदा किया है? आपने ही तो पैदा किया है। सारे कसूरवार आप है, जिम्मेवार आप है। इन 3 सालों में आपने कौन सी रिक्तियों को भरने का काम किया है? हम आपको बताएं कि पूरे विभाग जितने भी हमारे झारखंड प्रदेश में हैं, लगभग 8 लाख रिक्ति हैं। यदि 8 लाख लोगों को आप भर दिए होते तो 80 लाख जो हमारे यहाँ के व्यक्ति हैं वो खुशहाल हो जाते हैं। एक व्यक्ति से तो कहीं न कहीं 10 व्यक्ति का भरण पोषण होता है महोदय। परंतु आपको ये खुशहाली नहीं सुहाती है। आप नहीं चाहते हैं कि हमारा झारखंड और हमारे झारखंडी खुशहाल हो, क्योंकि आप सिर्फ और सिर्फ बाहरी को चाहते हैं। हम बार बार यही कहते हैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय की खतियानी मतलब ही झारखंडी, इसके सिवा और कोई नहीं। हम किसी तिथि की बात नहीं करते हैं, ना ही 1932 की बात करते हैं, ना 1908 की बात करते हैं, ना 1964 की बात करते हैं। हम सिर्फ और सिर्फ कहते हैं कि जिसके हाथों में है खतियान, यही है हमारे झारखंड की निशान, झारखंडी की निशान। खैर मुख्यमंत्री महोदय, रोज के रोज हम समझा रहे हैं और आपको, और जो हमारे बचे हुए दिन हैं 6 दिन 7 दिन, वो भी आपको समझा लेंगे। समझ में आता है तो बेहतर है, नहीं समझ में आता है तो फिर यहाँ के खतियानी आपको समझाएंगे। तो ठीक है माननीय मुख्यमंत्री महोदय, आज भी हम आपको 21 कदम हमारे इस सीचागढ़ विधानसभा वासी दिखाएंगे। एक नहीं 21 कदम। दौड़ने को तैयार हो ना भाई आप लोग? क्यों दौड़ रहे हो? पहचान की खातिर, नौकरी की खातिर ना? बिल्कुल। हमारे झारखंड प्रदेश में अगर किसी को वीडियो बनने का अधिकार है तो किसको होना चाहिए? झारखंडी को होना चाहिए। किसी को सीओ बनने का अधिकार है तो झारखंडी को होना चाहिए। झारखंडी मतलब ही खतियाने। अगर किसी को दारोगा बनने का अधिकार है तो हमारा दारोगा कौन बनेगा? खतियाने, झारखंडी। अगर कोई टीचर बनने का किसी को अधिकार है तो कौन बनेगा? खतियानी बनेगा। एक एक व्यक्ति और एक एक कुर्सी पर बैठा हुआ व्यक्ति हमारा आने वाले दिनों खतियानी दिखना चाहिए। ये जो छोटे छोटे बच्चे हैं, इनके भविष्य के साथ अगर माननीय मुख्यमंत्री महोदय आप खिलवाड़ करते चले जाएंगे तो इनके जो माँ बाप हैं वो तो आपको बर्दाश्त नहीं कर सक रहे हैं। कल के समय में ये भी आपको बर्दाश्त नहीं करेंगे और हमेशा ही आपको 10 गालियां देंगे कि हमारे माँ बाप को नौकरी अगर किसी ने नहीं दी है तो वो है हेमंत सोरेन जी, और अगर हमारे भविष्य के साथ कोई खिलवाड़ कर रहा है तो वो व्यक्ति है हेमंत सोरेन जी। आप में और पूर्ववर्ती सरकार, पूर्ववर्ती जो शीर्ष नेता लोग थे, कोई अंतर नहीं होगा। हम तो यही कहेंगे, जो पूर्ववर्ती सरकार कर रही थी उसके अधूरे कार्यों को आप कर रहे हैं। आज आप देख लें माननीय मुख्यमंत्री महोदय, एक नहीं 21 कदम।
नीति नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, 140 नियोजन नीति नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। हेमंत सोरेन हाय हाय, हाय 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 हाय, हेमंत सोरेन हाय हाय, हाय 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 हाय। हेमंत सोरेन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, हेमंत सोरेन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। हेमंत तेरी मनमानी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, हेमंत तेरी मनमानी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, हेमंत तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। बाहरियों को नौकरी देना बंद करो, बंद करो, बंद करो, बाहरियों को नौकरी देना बंद करो, बंद करो, बंद करो, बाहरियों को नौकरी देना बंद करो, बंद करो, बंद करो, छात्रों के भविष्य से खेलना बंद करो, बंद करो, बंद करो, छात्रों के भविष्य से खेलना बंद करो, बंद करो, बंद करो। हत्या निर्धारित स्थानीय नीति लागू करना होगा, करना होगा, करना होगा, हत्या निर्धारित स्थानीय नीति लागू करना होगा, करना होगा, करना होगा, हत्या निर्धारित नियोजन नीति लागू करना होगा, करना होगा, करना होगा, हत्या निर्धारित नियोजन नीति लागू करना होगा, करना होगा, करना होगा। 40 नियोजन नीति नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, 40 नियोजन नीति नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। अमित महतो जिंदाबाद, 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 अमित महतो जिंदाबाद, 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 मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, हेमंत सोरेन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। हत्यान है पहचान दो, पहचान दो, पहचान दो, हत्यान है पहचान दो, पहचान दो, पहचान दो, हत्यान है रोजगार दो, रोजगार दो, रोजगार दो, हत्यान है रोजगार दो। रोजगार दो, रोजगार दो, हेमंत सोरेन हाय हाय, हाय 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 हाय, हेमंत सोरेन हाय हाय। हाय 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 हाय, 40 नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, 40 नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, 40 नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, हत्यान है पहचान दो, पहचान दो, पहचान दो, हत्यान है
तूफान भी आ गया ये। हेमंत सोरेन होश में आओ। हत्यानी योद्धा अमित बस्तो जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हत्यान है पहचान दो हेमंत तेरी मनमानी नहीं चलेगी नहीं चलेगी नहीं चलेगी। हेमंत तेरी मनमानी नहीं चलेगी नहीं चलेगी नहीं चलेगी। हेमंत सोरेन होश में आओ होश में आओ होश में आओ। हेमंत सोरेन होश में आओ होश में आओ होश में आओ। हेमंत सोरेन होश में आओ होश में आओ होश में आओ। 60-40 नहीं चलेगी नहीं चलेगी नहीं चलेगी। 60-40 नहीं चलेगी नहीं चलेगी नहीं चलेगी। 60-40 नहीं चलेगी नहीं चलेगी नहीं चलेगी। हत्यानियों को छलना बंद करो बंद करो बंद करो। हत्यानियों को छलना बंद करो बंद करो बंद करो। हत्यानियों को छलना बंद करो बंद करो बंद करो। जुआओं को ठगना बंद करो बंद करो बंद करो। जुआओं को ठगना बंद करो बंद करो बंद करो। हेमंत सोरेन होश में आओ होश में आओ होश में आओ। हेमंत सोरेन होश में आओ होश में आओ होश में आओ।
बंद हो गया। भैया बस चले भैया। चल रहा है कि बंद बना के डाला क्या? जिस गाड़ी से हम आपको किलोमीटर दर्शाते थे 21 किलोमीटर, आज किसी टेक्निकल फॉल्ट के कारण अरे घड़ी बंद हो गया। सीधा सीधे हम लोग यहाँ से जो स्टार्ट किए हुए हैं, जहाँ 21 किलोमीटर होगा, ये मिलन चौक है, और जहाँ से शुरू किए थे कौन सा दारूदा मोड़ से मिलन चौक, ऐसा 22 किलोमीटर है। हम लोग उसको कंप्लीट करेंगे। आप देखेंगे, क्योंकि आज मैं आपको घड़ी नहीं दिखा सकता हूँ, हमारी गाड़ी आज किसी टेक्निकल कारणों से, टेक्निकल फॉल्ट से मीटर दर्शा नहीं रही।
जिंदाबाद 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 हत्यानी योद्धा अमित महतो जिंदाबाद 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 हेमंत सोरेन हाय 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 हेमंत सोरेन हाय 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 हेमंत सोरेन होश में आओ होश में आओ होश में आओ आर्यों को नौकरी देना बंद करो बंद करो बंद करो आर्यों को नौकरी देना बंद करो बंद करो बंद करो
लोग को पहले लेने दीजिए। 21 किलोमीटर माननीय मुख्यमंत्री महोदय, जैसा कि हम रोज के रोज कहते हैं दौड़ेंगे, हम दौड़ेंगे, आप दौड़ेंगे झारखंड के निमित्त। आज ये हमारा ईचागढ़ विधानसभा था, जो कि हमारा 122वां दिन था और ये 73वां विधानसभा था। और इस 73वीं विधानसभा ने आपने देखा किस तरीके से विधानसभा वासियों ने एक न एक किस कदम दिखाने का काम किया है। हालांकि मैं रोज के रोज आपको घड़ी दिखाकर ये बताता हूं कि मैंने 21 किलोमीटर की दौड़ को कंप्लीट किया है, लेकिन क्या करें, जिस तरीके से आप धोखा देते हैं, आज हमारी घड़ी भी धोखा दे गई। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, सिर्फ और सिर्फ एक ही आशा, उम्मीद, भरोसे के साथ में हम रोज के रोज 21 किलोमीटर की दूरी को तय करते हैं, दौड़ कर करते हैं, अपने पैरों को तकलीफ देते हैं, दर्द को बयां करते हैं कि आप हमारी व्यथा को समझे, अन्यथा आपकी व्यथा को समझने वाले दिन, आने वाले दिनों में कोई नहीं बचेगा। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, आप देख लें कितने छोटे छोटे बच्चे हैं, और हम बता दें कि ये जो 3-4 बच्चियां दिख रही है, ये तमाम बच्चियों ने 21 किलोमीटर की दूरी को हंसते हंसते कंप्लीट करने का काम किया है। मेरे साथ एक युवा भी हैं जो कि अपनी उम्र सीमा को भी छोड़ चले हैं। नौकरी की जो सीमा आपने निर्धारित कर रखी है वो भी आज उसकी खत्म हो जा रही है, लेकिन वो कहीं ना कहीं सोचते हैं कि हमारे छोटे भाई, हमारे छोटे बहनों को नौकरी मिले, हमारे आने वाले दिनों में जो हमारे बच्चे हों वो अपने स्वर्णिम भविष्य को देख सके। माननीय मुख्यमंत्री, यही आशा उम्मीद के साथ में मैं रोज के रोज दौड़कर आपको अपनी वस्तु स्थिति से अवगत कराने की कोशिश करता हूँ। खैर, ये जो बचे हुए 7 दिन है, 7 डेज, अगर आपने नहीं समझा तो निश्चित तौर पर आने वाले दिनों में हम जैसा कि कहते हैं खतियानी आपको समझाने का काम करेंगे। जिस तरीके से आप खतियानी की चिंता जाहिर नहीं करते हैं, खतियानी भी कल आपकी चिंता जाहिर नहीं करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, आज आपको दिखा ईचागढ़ विधानसभा वासियों का दम, कल को दिखेगा आपको तमाड़ विधानसभा वासियों का दम। हम सिर्फ और सिर्फ एक ही तमन्ना लिए इस आंदोलन को कंप्लीट करने का कोशिश कर रहे हैं कि झारखंड में जितने भी विभाग हैं, हर विभाग में जितनी भी कुर्सियां हैं, हर एक कुर्सियों में बैठने वाला, चाहे वो अफसर की कुर्सी हो या फिर चपरासी की कुर्सी हो, एक एक खतियानी ही दिखना चाहिए। तभी हमारा झारखंड समृद्ध हो सकता है, खुशहाल हो सकता है, हमारे एक एक घर आंगन खुशहाल हो सकता है, प्रखंड, टोला, मोहल्ला, कस्बा, हमारा पंचायत, हमारा जिला, हमारा स्टेट खुशहाल हो सकता है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, इसी के लिए हमारे आंदोलनकारी जीते थे और इसी के लिए हम जीते हैं। और ये अगर आपके गलत मंसूबे हैं कि हम खतियानी को तबाह करेंगे, झारखंड को गर्त मार्ग पर ले जाएंगे, तो आपके मंसूबे हम कामयाब नहीं होने देंगे, क्योंकि हम जिंदा हैं। जय खतियानी, खतियानी जोहर। सीतू मिलन चौक पर जो 31 किलोमीटर का रनिंग किए, किस उद्देश्य से किए, इसका उद्देश्य क्या है? जी बिल्कुल सर, एक ही मात्र उद्देश्य है, खतियान के आधार पर स्थान नीति बने, नियोजन नीति बने हैं, ताकि हमारे यहाँ के जो वर्षों से उपेक्षित रहे हैं हमारे छात्र छात्राएं, हमारे युवा युवती, उन्हें मान सम्मान के साथ जीने का उचित अवसर मिल सके, उनके हाथों को रोजगार मिल सके, ताकि उनकी घर में आंगन में खुशहाली आ सके और अपने गांव समाज में, क्षेत्र में खुशी माहौल में जी सके। आने वाले दिनों में हमारे झारखंड की समृद्धि के लिए वो अपना योगदान, अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सके। इन 22 वर्षों में ये हमेशा ही उपेक्षित रहे हैं जो हमारे खतियानी कहे जाने वाले लोग हैं, जिनके हाथों में खतियान है, क्योंकि हमारा मानना है कि खतियानी ही झारखंडी है। और ये जो उपेक्षित रहे हैं, हम चाहते हैं सर कि वर्तमान सरकार हमारी सूध ले, हमारी व्यथा को समझे, इसलिए हम रोज के रोज 21 किलोमीटर की दौड़ को पूरी करते हैं। और यहाँ की जो वर्तमान सरकार है, कहीं ना कहीं मगरूर सरकार है, सत्तासीन सरकार जो हेमंत जी की सरकार है, महागठबंधन की सरकार है, वो हमारी व्यथा को समझे, हमारी दर्द को समझे और इस दर्द का निराकरण करे। इसके लिए खतियान आधारित स्थान नीति बनाए, खतियान के आधार पर नियोजन नीति बनाए। बस सर, इसी उद्देश्य की खातिर रोज के रोज हम दौड़ते हैं। अच्छा, विभिन्न संगठन, छात्र संगठनों के द्वारा जो झारखंड बंद बुलाया गया, उसमें जो वर्तमान सरकार हेमंत सोरेन, उनके जो पार्टी के प्रवक्ता हैं विनोद पांडे, उन्होंने कहा कि नहीं, ये प्रोपेगेंडा है, बीजेपी के द्वारा ये रैली या तो फिर ये आंदोलन किया जा रहा है, ये तो बंद ही किया जा रहा है। आप क्या कहना चाहेंगे इस संबंध में? ये सर उनकी गलत बयानबाजी है। आखिर सत्ता में है, सत्ता के द्वारा ही गलत कारनामों को अंजाम दिया जा रहा है, तो वो क्या कहेंगे। हमारे यहाँ एक गाँव में कहावत है, चोरक मौन पुलिस पुलिस। तो सर जो चोर होता है ना, उसको हर जगह पुलिस दिखते हैं। तो ठीक उसी तरीके से ऐसे ही जो सत्ता में बैठे हुए उसके जो आला अधिकारी हैं, पदाधिकारी हैं, या फिर उसके पार्टी के जो पदाधिकारी हैं, वो इस तरीके से खुद ही गलत बयानबाजी कर रहे हैं। एक एक हमारे यहाँ के लोगों को सर दर्द है, 60-40 का विरोध करते ही है। दूसरी बातें जो भी है, सरकार की गलत नीतियां, चाहे स्थान नीति जो उन्होंने एक बार 85 वाली लाई थी,
या फिर हमारी मैट्रिक वाली इंटर ले लाई थी, या फिर रघुवर जी की नीतियों पर जो चलने का उन्होंने कोशिश किया था, उसका हमेशा ही विरोध हुआ है सर। और गलत करेंगे तो उसका तो विरोध लाजमी है, चाहे वो जेपीएससी के गलत परीक्षाफल प्रकाशित करने की हो, या फिर जेएसएससी की हो, या फिर उनकी मनमानी की हो। तो गलत चीजों का सर हमेशा ही विरोध होता है, आज नहीं सर, हमेशा हमारा झारखंड इसका इतिहास रचा है, देखा है। चाहे सिद्धू कानू चांद भैरव की बात करें, लामर पीताम्बर की बात करें, वीर बिरसा की बात करें, रामदेव मुंडा की बात करें, हमारे विनोद बाबू की बात करें, निर्मल महतो की बात करें, हमेशा ही ऐसे लोगों ने गलतियों का, गलत चीजों का विरोध किया है। और हम कहीं न कहीं इसी माटी के उपज हैं, तो हम तो सर विरोध करेंगे ही, क्योंकि हम में भी वही खून बसता है, हम में भी वही माटी का गुण है, तो हम तो विरोध करेंगे। और विरोध करेंगे, पुरजोर विरोध करेंगे, क्योंकि झारखंड हमारा है, हम यहाँ के झारखंडी हैं, खतियानी हैं। विगत 2-3 सप्ताह से लगातार झारखंड सरकार जो है वैकेंसी निकाल रही है, लेकिन आज तक 60-40 या तो फिर स्थानीय नीति, नियोजन नीति पूर्ण रूप से जो मांग थी वो लागू नहीं हुआ। लेकिन आगे का स्टैंड आपका क्या होगा? ये जो बिना नीति निर्धारण का ही वैकेंसी निकाला जा रहा है। जी बिल्कुल, बगैर नीति के सर हमारे यहाँ कोई नियुक्ति नहीं होनी चाहिए, और यही हम चाहते हैं सर। ये जो 60-40 वाली नीति है, इसका तो हम पुरजोर विरोध करते हैं। विरोध करने का कारण ये है सर कि आप देखेंगे इन लोगों ने 40% सीधा सीधी आउट ऑफ झारखंड वाले को आमंत्रित करने का काम कर रहे हैं। और ये जो 60% बोलते हैं कि हम झारखंडियों को दे देंगे, तो हम बताना चाहेंगे सर, ये झारखंडी कौन, इस चीज को उन्होंने परिभाषित किया नहीं। तो आखिर कौन होगा ये झारखंडी की नौकरी लेने वाला? वैसा व्यक्ति जो हमारे यहाँ वर्षों से नहीं, हम तो कहेंगे 5 साल 10 साल से रहते चला आ रहा है, और वो भी हमारे यहाँ झारखंड का रेसिडेंस बना चुका है। तो वो लोग सर काफी चतुर चालाक व्यक्ति हैं, और हम उनसे काफी पीछे हैं। तो ऐसे में ये 60% में भी वो हम मानकर चलते हैं कि 40% लोग आ जाएंगे। 40 और 40 प्लस 40 सर 80 होते हैं। 80% लोग वही बाहरी दिखेंगे, और हमारे यहाँ के लोग 20% दिखेंगे। आने वाले दिनों में वो लोग बहुसंख्यक बन जाएंगे, हम लोग अल्पसंख्यक बन जाएंगे। और जब हम अल्पसंख्यक बनेंगे तो हम पलायन को मजबूर करेंगे। हम फिर अपने राज्य को छोड़कर बाहर के राज्यों में पलायन करना शुरू कर जाएंगे। कोई दिल्ली जाएगा, महाराष्ट्र जाएगा, गुजरात जाएगा, पंजाब जाएगा, आंध्रा जाएगा, तमिलनाडु जाएगा। तो सर कहाँ हमारी कल की आने वाली दिन स्थिति कौन सी बनेगी, इस बात को लेकर हम लोग काफी चिंतित हैं सर। और हम चाहते हैं, चूंकि ये हमारा झारखंड है, अब अपने झारखंड में हमारे ही घर में हमें खाना नसीब नहीं हो, ये सर तकलीफ दे वाली बात है। ये मेरा झारखंड है, और यहाँ पर जितनी भी विभाग हैं, विभाग में जितनी भी कुर्सियां हैं, हर कुर्सी में बैठने वाला, चाहे वो अफसर का कुर्सी हो या फिर चपरासी की कुर्सी हो, सिर्फ और सिर्फ खतियानी होना चाहिए। यही हमारी तमन्ना है। बाकी हम किसी चीज को स्वीकार नहीं करेंगे। हेमंत जी की हर एक गलत नीतियों का हम विरोध करेंगे। कल इस क्षेत्र में पूर्व सांसद जो हैं सुबोध कांत सहाय इस क्षेत्र में भ्रमण करने आए थे। उस दौरान उन्होंने कहा कि झारखंड की सरकार जो है अच्छी काम कर रही है, लेकिन जो यहाँ के अफसर है, यहाँ पूरा अफसरशाही हावी है। आप क्या कहना चाहेंगे? सर उनका यही कहना तो उसको गर्त में ले जाता है कि बेहतर काम कर रही है, इसीलिए तो बेहतर का अंजाम बेहतर होता है। ऐसे लोगों को चयन नहीं करती है सर हमारे यहाँ के लोग, और नहीं चाहते हैं। और दूसरी बात है कि ये जो कहते हैं कि अफसरशाही यहाँ पर हावी है, तो हम पूछना चाहते हैं ऐसे पूर्व सांसद महोदय से कि आखिर किनके सरकार में ये अफसरशाही हावी है? तो जब लगाम नहीं लगा सकते हैं, अंकुश नहीं लगा सकते हैं, तो आप हट जाइए ना, क्यों सरकार में बने हुए हैं? और ऐसे व्यक्तियों से सर सरकार का संचालन नहीं हो सकता है। हमारी यहाँ की विधि व्यवस्था चौपट चरमरा गई है सर। हम तो कह दें कि ब्लॉक में, अंचल में, थाना में, जिला मुख्यालय में, सचिवालय और मंत्रालय में कोई ऐसा एक जगह नहीं है जहाँ की बगैर पैसे कोई काम होता है। तो फिर ऐसे लोगों के द्वारा संचालित किया जाना, हम नहीं समझते हैं कि ये हमारी झारखंड की बेहतरी के लिए कुछ बेहतर है। सरकार गलत दिशा में जा रही है, और हमारे यहाँ के लोगों का मनमानी तरीके से शोषण करने का काम कर रहा है। आपका जो ये आंदोलन है, और करीब लगभग 7 दिन बचा हुआ है, ठीक है जी। और लगातार आपको समर्थन मिल रहा है। अमित महतो का आगे का स्टैंड क्या होगा? क्या अमित महतो कोई पार्टी ज्वाइन करेंगे, या तो फिर अपना जो पार्टी बनाए उसी से चुनाव लड़ेंगे, या तो क्या आगे के क्या राय है? सर जब पार्टी ही बनी हुई है तो हम पार्टी क्यों ज्वाइन करेंगे? और ये सर यहाँ के हमारे एक लोगों की भावनाओं की पार्टी है सर, खतियानी झारखंडी पार्टी। खतियानी मतलब जिसके हाथों खतियान है, और जो खतियानी है वही झारखंडी है, उन्हीं की पार्टी है सर। और हर एक जिले के लोगों ने अपने पूरी तरीके से तन मन के साथ में इसे बनाने का काम किया है, तो हम फिर दूसरी पार्टी को ज्वाइन क्यों करेंगे? अपनी पार्टी है सर,
खतियानी पार्टी है। कल इसी बैनर से हम लोग चुनाव लड़ने का काम करेंगे और ऐसे गलत लोग जो गलत मनोवृत्ति गलत मनसा पाले हुए हैं ऐसे लोगों को शिकस्त देने का काम करेंगे। जी धन्यवाद सर, आप सभी मीडिया साथियों को और आपके माध्यम से जितने देख रहे हैं लोग हैं उन तमाम दर्शकों को हम खतियानी धन्यवाद देते हैं, खतियानी जोहार कहते हैं। जय खतियानी।